हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टोटल एनर्जी पढ़ा था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू आपका माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और जब हमने इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला था तो ये आया था माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर ट्रांजिशन अगर हम निकालें ट्रांजिशन एनर्जी, डेट इज कि ये आपका लोअर से हायर जा रहा है, डेट इज एन एफ और एन आई, या फिर हायर से लोअर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, डेट इज ये आपका एन एफ और ये आपका एन आई। तो उस केस में हमें क्या करना है, ट्रांजिशन एनर्जी डेट इज डेल्टा ई निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते। सो हम लिखेंगे कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई, डेट इज आगे क्या होगा आपका कि ई एफ अगर निकालेंगे तो ई एफ इज इक्वल्स टू होगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर, और ई आई जब निकालेंगे तो ये होगा आपका माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर। सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई, डिपेंडिंग कि कोई भी हो, लोअर टू हायर जा रहा हो इलेक्ट्रॉन और हायर टू लोअर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जा रहा हो। सो ये आपकी वैल्यू आएगी कितनी कि माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन एफ स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन आई स्क्वायर। सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू आपका आएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट करेंगे आपके जूल में तो ये आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर और 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन की डेल्टा ई जो आपका वो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो इमिट होगी। सो एनर्जी इमिट होगी और साथ में आपका एन आई से आपका एन आई जो है वो हायर एनर्जी लेवल है और एन एफ जो है वो क्या है, लोअर एनर्जी लेवल है। मतलब हायर से लोअर की ओर आ रही है वो, कुछ इस तरीके से। लेकिन जिस समय डेल्टा ई आपका पॉजिटिव है तो ई एब्जॉर्ब हो रही है और एन आई लोअर स्टेट है और एन एफ हायर स्टेट है, डेट इज ये ऐसा है आपका। सो आगे हम क्या करें कि हमने देखा डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर। और इसके जगह पे अगर हम रखें क्या
hc/λ, चूँकि ये आपका प्लैंक्स के थ्रू हमने माना कि जो एनर्जी है वो एनर्जी रेडिएशन के थ्रू आ रही है। सो जो वैल्यूज़ हम रखेंगे तो 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, और 1/λ इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। यहाँ पर यहाँ डिवाइड हो जाएगा आप किससे, hc से, और जब हम ये पूरा डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 1/λ इज इक्वल्स टू 10, 9, 6, 8, 9, 8.08 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। और जब इस इक्वेशन को जब हम इस इक्वेशन का कंपेयर रेडबर्ग इक्वेशन से करते हैं तो बोर से जो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वो लगभग एक्सपेरिमेंट जैसी ही है। लगभग सेम ही है। ये वैल्यू देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आपकी, और ये बोर से वैल्यू आई है आपकी रेडबर्ग की। तो इसीलिए इसको हमें बोर का वन ऑफ द अचीवमेंट मानते हैं। सो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।